भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बहुत बड़े ओहदों पे बैठे हुए भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इधर टपक 150 किलो की लाश खड़ी है या नहीं खड़ोते हुए। इधर टपक 150 किलो की लाश खड़ी है या नहीं खड़ोते हुए। 150 किलो की जिंदा लाश के सामने 75 किलो बहुत भारी पड़ गया। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बहुत राजनीति चली। कोई ऐसा दल नहीं जिसने प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना किया हो। हर रोज प्रोटेस्ट करने वाले बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया, डोगरा फ्रंट ने प्रोटेस्ट किया और उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी ने प्रोटेस्ट भी किया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया। मेयर ने भी इस बात को इनकार किया कि टैक्स नहीं लगने देंगे। बार एसोसिएशन, उन्होंने भी एक दिन की काम छोड़ो हड़ताल भी की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी कहा टैक्स नहीं हम लगने देंगे। इसके बावजूद भी टैक्स लगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं। उनकी ये आवाज़ सुनिए आप। मतलब उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास काफ़ी पैसा है, आईफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दूसरे गैजेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, टैक्स देने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि टैक्स नहीं लगने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये टैक्स भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। खैर, उनकी आदत है कहने की, बातों के सिलसिले में फंसाना वो चलते रहता है उनका। किसने लगाया, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है यूटी में, ये सबको पता है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं लगने देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र राणा ने कही। उन्होंने कहा 150 किलो की जिंदा लाश आपके सामने खड़ी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको टैक्स नहीं लगने देंगे। ये आश्वासन दिया देवेंद्र राणा ने एक महफिल में, एक जलसे में। और देवेंद्र राणा कोई छोटी चीज नहीं है। इधर टपक 150 किलो की लाश खड़ी है या नहीं खड़ोते हुए। इधर टपक 150 किलो की लाश खड़ी है या नहीं खड़ोते हुए। अगर इधर रहना साया किस लिए आएगा, दिल्ली आओ। 150 किलो की लाश खड़ी है या नहीं खड़ोते हुए। हो जाएगा तो हो जाएगा, कख नहीं आएगा जितनी देर तक 150 किलो की लाश जिंदा तो है चलने की टूल है। अगर इधर रहना साया किस लिए आएगा, दिल्ली आओ। लेकिन इन्नी गल जरूर आगा, कोई इधर आओ तो पहले इधर टपक 150 किलो की लाश खड़ी है या नहीं खड़ोते हुए। आज जम्मू के डोगरे सारी अपनी शान है। आज तुझे मैं मोहताज नहीं हाँ, ना मोहताज थे ना मोहताज आ। अगर मोहताज आ माता वैष्णो देवी ने मोहताज आ, अगर मोहताज आ राष्ट्र में मोहताज आ, अगर मोहताज आ राष्ट्र हित में मोहताज आ। और भारतीय हाँ भारत का झंडा से हमेशा चुकिए रखा। और पाकिस्तान जानता है कि जिन्नी देर डोगरे पे खड़े हैं उन्नी देर वो इतने दिखी भी नहीं सकता। तू किस लिए डरना बाबा, बाबा तू की डरना। सारा जिथे जिथे परशौरा रहा उसे दुख की घड़ी तो नहीं आई, गरीबी आई आई ते अगे भी नहीं आएगी। क्यों फिक्र कर दो। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और कल को प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं और चीफ मिनिस्टर बनने की लाइन में भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है 150 किलो की जिंदा लाश के सामने 75 किलो बहुत भारी पड़ गया। जी हां, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि टैक्स लग चुका है और टैक्स के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि कितना टैक्स लगेगा, किस किस पे लगेगा।
बिल्कुल आपके सामने है वो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है, माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं है। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,500 स्क्वायर फुट के नीचे है। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपये एक वर्ष में 1,000 रुपये एक वर्ष में, माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की हैं और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500, 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना है। ये भी तीनों सालों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। और आज गवर्नर साहब ने मुबारकबाद दी टैक्स डिपार्टमेंट को। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था सब ठीक हो रही है, टैक्स बहुत ज़रूरी है, इसी के साथ जो है आत्मनिर्भरता होगी। ये सब चीज़ें बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बातें जो सामने आती हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के बहुत बड़े ओहदों पे बैठे हुए भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये बात उनको बतानी पड़ेगी। लोग सब समझ रहे हैं, सबको पता है टैक्स लग चुका है, 1 अप्रैल से लागू होगा, नोटिफिकेशन निकल चुका है। उसके बाद भी एलजी साहब से बात नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी एलजी साहब से बात करने की बजाय लोगों के साथ झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे भाषण दे रहे हैं। बाकी आप सब समझदार हो। नमस्कार।